छात्रों, क्रांति कंपटीशन पॉइंट की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों को ये बताना चाहता हूँ कि भारत में संघात्मक है या एकात्मक अथवा दोनों। क्योंकि किसी भी देश की शासन प्रणाली इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ संघात्मक है या एकात्मक है अथवा दोनों है। जैसे आपने बीए में पढ़ा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति शक्तिशाली है या भारतीय प्रधानमंत्री। क्या आपने सोचा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना भारतीय प्रधानमंत्री से क्यों किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति से क्यों नहीं किया जाता है? आप इसका उत्तर दे देते हैं, लेकिन समझना ये होगा कि अमेरिका में क्या है, संघात्मक है या एकात्मक है। भारत में क्या है, संघात्मक है या एकात्मक है। तभी इस प्रश्न का सही उत्तर आप दे सकते हैं। देखिए, हमारे संविधान बनाने वाले सबके सब वकील थे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पैराडाइज ऑफ लायर्स। हमारे संविधान निर्माताओं ने खूब सोच समझकर संविधान बनाया था। कई देशों के संविधानों का मिश्रण लिया गया। सभी विद्वान लोग संविधान बनाने में थे। इसलिए संविधान बनाने समय ये समस्या आई, क्या भारत में संघात्मक प्रणाली रखा जाए, क्या भारत में एकात्मक प्रणाली रखा जाए। अंत में ऐसा विचार हुआ कि भारत में संरचना में संघात्मक रखा जाए, लेकिन आत्मा में एकात्मक रखा जाए। देखिए, जब केंद्र और राज्य दोनों के बीच अलग अलग अधिकार होते हैं, उसे संघात्मक कहते हैं। और जब शासन का सर्वे सर्वा केवल केंद्र सरकार होती है, उसे एकात्मक कहते हैं। हमारे देश में सामान्य काल में संघात्मक है, लेकिन आपातकाल में एकात्मक। किसी भी देश में संघात्मक होने के लिए 4 विशेषताएं होनी चाहिए। वहाँ का संविधान लिखित होना चाहिए, वहाँ अधिकारों का विभाजन होना चाहिए, वहाँ का संविधान सर्वोच्च होना चाहिए और वहाँ की न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर ये चारों विशेषता है तो वहाँ संघात्मक है। भारत का संविधान लिखित भी है, निर्मित भी है। यहाँ केंद्र और राज्य दोनों के बीच अधिकार अलग अलग है। यहाँ का संविधान भी सर्वोच्च है और यहाँ की न्यायपालिका भी स्वतंत्र है। इस आधार पर हमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत में संघात्मक है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम चलते हैं तो हमारा संविधान एकात्मक की ओर भी जाता है। जैसे हमारे यहाँ केंद्र सरकार को जानबूझकर शक्तिशाली रखा गया है। केंद्र का शक्तिशाली होना एकात्मक का बोध करता है। हमारे राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। तो आप गौर करें, जो आपके राज्य का संवैधानिक प्रधान है वह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। तीसरा, राज्यों की वित्तीय निर्भरता। आप जानते हैं, प्रत्येक राज्य सरकार वित्त के मामले पर केंद्र पर आश्रित है। केंद्र अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार को वित्त की आवंटित करती है। चौथा, आपातकाल। आप जानते हैं, संविधान की धारा 356 में इस बात का प्रावधान है कि राज्यों में कानूनों की विफलता होने पर
केंद्र धारा 356 से वहाँ राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लगा सकता है। इन 4 धाराओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में एकात्मक है। अब जरा आप ही सोचिए, तो भारत में संघात्मक है कि एकात्मक है? इस संदर्भ में मैं यही कहूँगा, सामान्य काल में भारत में संघात्मक है, लेकिन आपातकाल में एकात्मक। आप तो समझ गए होंगे। इसलिए किसी भी प्रश्न का जवाब देने के पहले, किसी भी देश प्रणाली के बारे में जानने के पहले आप पहले ये देखें कि वहाँ का संविधान में संघात्मक प्रणाली है या एकात्मक। जैसे अमेरिका में संघात्मक है, लेकिन भारत में दोनों है। तो आप कोई भी प्रश्न का जवाब देने के पहले संघात्मक और एकात्मक देख लेंगे। आप इंग्लैंड को ले, इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है। वहाँ संघात्मक कैसे हो सकता है? क्योंकि संघात्मक होने के लिए लिखित संविधान का होना जरूरी है। तो छात्रों, आज मैं आपको ये बता दिया कि भारत में सामान्य काल में संघात्मक है और आपातकाल में एकात्मक। थैंक यू।